अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। भाई आज आपसे शेयर करने वाले हैं सेकंड पार्ट, जो हमारी रमज़ान प्रिपरेशन की जो चल रही थी वो उसका सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अभी आप ये बना रही हैं क्या? पेरी बाइट्स बना रही हैं। उसके अंदर मैंने चिकन ले लिया है, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था। एक बड़े साइज़ का ब्रेस्ट पीस था, उसको ले लिया था। इसके अंदर मैंने चीज़ ऐड कर दिया है। चीज़ कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं जितना चिकन होता है उसका हाफ मैं चीज़ ले लेती हूँ। ब्लैक पेपर ऐड कर दिए इसमें मैंने, और उसके बाद नमक भी ऐड कर दिया, बता दिया था। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केचप। तो आप केचप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी ही खाते हैं, तो हम उसी हिसाब से अपने हिसाब से बनाते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, उतना ही ऐड किया। इतना ऐड करें बस ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, सारा मिक्स करना। और इसके अंदर आप कोई भी हॉट सॉस ले सकते हैं। मेरे पास ये सराशा पड़ा हुआ था, तो मैंने रखा हुआ था फ्रिज के अंदर तो मैंने ये यूज़ कर लिया। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर लीजिएगा। हॉट सॉस जाता है इसके अंदर, और नैंडोज़ का हो तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे तो और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा खैर, ये सब चीज़ें ऐड करके उसको हमने मिक्स कर लिया था अच्छी तरह। और उसके बाद यहाँ पे जोया और मैं बैठ के ये पेरी बाइट्स बना रहे हैं, मतलब मैं फिल कर रही हूँ। जोया जल्दी जल्दी से उसकी कोटिंग कर रही है। इसकी कोटिंग में बड़ा टाइम लगता है। और साइड पे अम्मी ना शामी कबाब बना रही हैं कोने पे बैठी शामी कबाब भी बना लिए थे। तीनों काम कर रहे थे। हाँ, हम तीनों मिलके काम कर रहे थे। तो दस्तरखान बिछा के बस हम लोग शुरू हो गए थे काम करने के लिए। इस बार ना काफ़ी लेट हो गया हमारी प्रिपरेशन, नहीं तो हम काफ़ी तकरीबन एक हफ्ते पहले अपलोड कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग पिछले साल इसी तरह से किया था, क्योंकि अभी काम इतने ज़्यादा थे कि बस, और वो निपटने में नहीं आ रहे थे, कभी कभार हो जाता है। तो खैर हम लोगों ने आज सोचा फाइनल अपलोड कर दें जल्दी से, ताकि अगर किसी को आइडिया चाहिए होगा तो इस पे से मिल जाएगा। आइडिया चाहिए होगा नहीं होगा अच्छा खैर, पेरी बाइट्स में वाकई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसकी डबल कोटिंग होती है, तो इसलिए ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। प्लस उसमें अंडे भी ज़्यादा लगते हैं, ब्रेड क्रम्स भी ज़्यादा लगते हैं। और अच्छी बात लग जाते हैं। असल में मिर्ची इतनी ज़्यादा होती हैं, तकरीबन मैंने ली थी आधा किलो के बराबर मिर्चें थी। और ये मैंने ली थी उधर से इम्तियाज़ से लेकर आई थी। एक एक चुन चुन के बड़े बड़े साइज़ की मिर्चें लेकर आई थी, क्योंकि उसी के अंदर अच्छी बनती हैं। अच्छा, इसको हम ना इसी तरह से ट्रे में सेट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर सेट करने के लिए। उसके बाद फिर हम इसको किसी बॉक्स वगैरह में डालते हैं। इसी तरह से शामी कबाब भी हम लोगों ने ट्रे में सेट कर दिए, अम्मी ने बना के रख दिए थे। और इसको भी हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे, मतलब इसको किस तरह से रखना है वो भी इसी वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि कम से कम स्पेस में और ज़्यादा से ज़्यादा सामान चला जाए फ्रिज के अंदर। हमारी कोशिश ही होती है। अच्छा, उसके बाद मुझे बनाने थे कीमे के समोसे, क्योंकि कीमे के समोसे हमारे यहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी कीमे के समोसे। तो ये इधर मैंने गोश्त लिया है, ये बच्चे का गोश्त है, और इसके अंदर कीमा है, और हाथ का मोटा वाला कीमा है, मशीन का कीमा नहीं है ये। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्चें साबुत ऐड कर दी हूँ, मुझे पसंद है कीमे के अंदर, कीमे के समोसे के अंदर ना। और थोड़ी सी हल्दी और कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर मैंने। और ये सब चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने, इसके अलावा, और नमक ऐड करूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, और नहीं गरम मसाला भी ऐड करूँगी। हाँ, ये गरम मसाला ऐड किया मैंने इसके अंदर। और उसके बाद में पानी ऐड करूँगी, इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो उससे पानी ऐड करके हल्की आंच पे, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए और तैयार हो जाए। और इसको हमें इतना पकाना होगा कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसके अंदर मैंने कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं अभी ऐड किया है। और अक्सर लोग कीमे के जो समोसे बनाते हैं ना, अक्सर कंप्लेन आती है, कहते हैं कि हमारे कीमे के समोसे नरम पड़ गए, या आप लोगों की तरह नहीं बनते, आप लोग सही नहीं बनाते। असल में छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिसको ना आप लोग मिस कर जाते हैं, कि जैसे इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है। अच्छा, ये दूसरी, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। ये हम आ गए हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। और चिकन भी डाला था मैंने, आई थिंक इसके अंदर। हाँ, बहुत थोड़ा सा डाला था, लेकिन डाल दिया था। और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, और ये भी मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर लिया। इसके अंदर ऑयल ले लिया था मैंने, और इसको मैंने फ्राई कर लिया। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। हाँ, थोड़ा सा भुन जाए, थोड़ा सा ना। हाँ, थोड़ा सा भुन जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक चिकन क्यूब ऐड कर दिया है।
तो बस इसके अंदर चिकन क्यूब भी ऐड कर दिया है और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। मैं इसी स्टेज पे ऐड कर दूँगी, थोड़ा देसी अंदाज में बना रही थी जिस तरह सब लोग बनाते हैं। और बस मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं, इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर दी हैं पिसी हुई। पता नहीं क्यों इतना घर में पिसी हैं फिर भी इतनी काले रंग की क्यों है ये काली मिर्चें, मुझे समझ में नहीं आया। और बस इसको मैं हल्का सा भूनूंगी, अच्छी सी खुशबू आने लगे इतना ही भूनूंगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। सही है, नमक ऐड कर दिया है, एक एक करके ऐड कर रही थी मैं, थोड़ा सा भून रही थी फिर ऐड कर रही थी। और आप लोग चाहें तो एक साथ भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर सब्जियां ऐड कर दूंगी जिसके अंदर हमने शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी काटी थी। और ये धोने के बाद इतनी मतलब फूल गई सारी ना हमारी वेजिटेबल्स जो थी और ना, वो आल की प्याज भी थी और आल की प्याज भी थी। और ये ना एकदम से ना आप कह लें फरेरी सी हो गई, इतनी फूल गई थी। मैंने कहा जोए तो कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं। तो खैर हमने इसको फिर फ्राई करना स्टार्ट किया। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई मैं आपको बताती हूँ, कभी कभार आप लोगों के साथ भी आती होगी कि जब भी हम लोग स्प्रिंग रोल बनाते हैं हम लोग कहते हैं इसको हाई फ्लेम पे आप जल्दी से फ्राई कर लें और इसका पानी ना रिलीज़ होने दें। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो जल्दी से ड्राई हो जाता है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इतना ज़्यादा पानी आ गया कि बेचारी इनकी ना हालत बुरी हो गई। सब अभी आगे आपको दिखेगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिरका ऐड कर दिया है, सोया सॉस ऐड कर दिया है। और मैं चाइनीज़ जो क्या कहते हैं चिली सॉस होता है वो मैं नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि उससे ना मिठास आ जाती है। चिली सॉस तो मुझे वो कहीं से लगता नहीं है, तो जो मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है मैं वही यूज़ करती हूँ। तो 3 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने चिली सॉस ऐड किया सराशा। और ये 3 नहीं 4 4 टेबलस्पून के बराबर 4 खाने बनाए ना, याद आया वो मैंने एक एक करके डाला था क्योंकि मैं इकट्ठा डाल देती हूँ ना, तो क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं नहीं आपने ना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करी है लेकिन आपने बताई कम है। जैसे कि मैं बॉटल से ही सोया सॉस वगैरह डाल देती हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है तो मैं ऐड कर देती हूँ आराम से ना। तो खैर बस हो जाता है। तो इसमें आप पानी देखिए इतना ज़्यादा हैगा और ये अभी पकना स्टार्ट भी नहीं हुई थी और मुझे परेशानी हो गई। मैंने कहा सोया है तो इसका ना ऐसा लग रहा है भुजिया सी बन गई है कोई ना। और तो इसको हमें क्या कहते हैं वो करना पड़ा, उसे ड्राई करना पड़ा क्योंकि अगर ये गीली होती है और इसमें आप रोल बना के स्टोर कर ही नहीं सकते हैं तो वो अजीब हो जाती है। और इसके अंदर भी मैंने 1 पाव चिकन ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 ब्रेस्ट पीस था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसको मैंने श्रेड करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी इसी के साथ। हमारे यहाँ स्प्रिंग रोल थोड़े खाए जाते हैं, ज़रा शौक से खा लिए जाते हैं। और काफ़ी अरसे बाद बना रही थी स्प्रिंग रोल, इसलिए मैंने बना लिया। मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ क्योंकि ये कि फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर बीच में हमें कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, हमारी छुट्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं है हमें किचन में जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, मतलब कुछ फ्रेश चीज़ें भी बनती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम खाली इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं लेकिन इससे होता है हमारा आधा काम ना सॉल्व हो जाता है। और मतलब हमें डेली इतना डिटेल वाला काम नहीं करना पड़ता, ये बात है। बस जो फ्रेश चीज़ें बनती हैं ना कि आप फ़ौरन से बनाएं और फ़ौरन से ही आप खा सकते हैं, आप रख नहीं सकते हैं, वो चीज़ें बन जाती हैं नॉर्मली घर में। बाकी सारी चीज़ें तो रखी हुई होती हैं। अब स्टोर करने वाले फिर ये भी करेंगे, फ्रूट चाट भी स्टोर करके हाँ, इतने वियर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार हमारे पास। तो बस ये रोल शीट हम लोगों ने ले ली है, ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। किसी भी अच्छी बेकरी से ले लीजिएगा या फिर किसी भी अच्छी मिठाई वाली शॉप से ले लीजिएगा। यार आपके एरिया में कोई तो मिठाई वाला अच्छा होगा ना जो अपने समोसे बनाते हैं। से मैं लेकर आई हूँ अभी क्या कहते हैं रोल शीट, और वो मैंने ली थी हुसैनाबाद वाली ब्रांच से ली थी, वहाँ से हमारा गुजरना हो रहा था तो वहाँ से वो मैंने ले ली थी। रोल नहीं, समोसा पट्टी लेकर आई थी, वहाँ पे रोल शीट नहीं थी। हाँ, लेकिन वहाँ से आप पूछेंगे तो मिल जाएगी आपको। बाजू का ऐसा होता है ना हमें मिलती नहीं है, जैसे कि मुझे खजला नहीं मिला और वहाँ से उनके पास था नहीं, उन्होंने कभी आया नहीं है, चांद रात तक शायद आ जाए। तो देखें इस तरह से आप लोग थोड़ा सर्च करें क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे थे। और मेरे फिंगर्स को इग्नोर कीजिएगा, इसके ऊपर हरी प्याज लगी और कुछ नहीं लगा हुआ। तो बस ये सारे रोल्स मैं बना रही हूँ और ये बना के हम लोग रख लेंगे इसी तरह से ट्रे के अंदर पहले रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको किसी क्या कहते हैं बॉक्स वगैरह में डाल देंगे या फिर जिप लॉक बैग में हम लोग रख देंगे। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था मेरे हाथ पे ना ये हरी प्याज लगी हुई है और जब ये पूरा रोल मैंने बना लिया तो जोया ने मुझे कहा आपके ना हाथ पे ना पूरी हरी प्याज लगी हुई है फिंगर के ऊपर, अजीब सी लग रही है, डालो। मैंने कहा अच्छा। हो जाता है कभी कभार बताना भूल जाते। ये ना कीमा जो है भुन गया अच्छी तरीके से, आधा किलो कीमा था और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करा है। कीमा पकने के गलने के बाद उसके बाद ऐड किया है और ऑयल मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। क्यों अटक रही हूँ मैं यार। 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया, उसके बाद भाई अब जाएगी इसके अंदर प्याज। अच्छा, प्याज आपके पर डिपेंड करता है, आप लोग ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर दें, कम ऐड करना चाहते हैं तो कम ऐड कर दें। मैंने तकरीबन ये 4 डलियाँ प्याज की ली थी, इसके अंदर हरी मिर्ची भी ऐड हैं
और वो ऐड कर दी हैं मैंने इसके अंदर। और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि क्या कहते हैं प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए, लेकिन प्याज का अपना पानी नहीं छूटना चाहिए। तो मतलब आप इसको बहुत तेज़ आंच पे हल्का सा पका लें 2 मिनट के लिए। इसके अलावा मैंने इसमें कुटा हुआ वो डाल दिया है, क्या कहते हैं धनिया साबुत धनिया है हल्का सा कुटा हुआ, ये अच्छा लगता है इसके अंदर। और ये प्याज की क्वांटिटी अभी आपको दिखने में थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये जब मिक्स हो जाएगा ना बिल्कुल इक्वल लगेगी क्वांटिटी इसकी। और इस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़े साइज़ की प्याज नहीं थी मेरे पास, दरमियाने साइज़ की प्याज थी, और अंडे से थोड़ी सी बड़ी आप कह सकते हैं, वो मैंने 4 डलियां नहीं, मैं बताती हूँ ना, कीमा आधा किलो था तो आधा किलो ही प्याज थी। हाँ तकरीबन इतनी सही है ना, तो हाँ, ये वेट था उसका, ये वेट था। और इसके अंदर मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं बैठ के बना रही हूँ समोसे, और सारे समोसे मैंने बनाए थे। अरे अल्लाह, मैं काम कर रही थी, ज़ोया एडिटिंग कर रही थी मैं एडिटिंग कर रही थी भाई। और भी अपने काम देखने होते हैं, ये नहीं होता कि खाली यही काम करना है, और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं समोसे बना रही थी, और ये जो शीट्स है ये हम लेकर आए थे कबाबजी बेकर से, हमें नज़र आ गई थी तो हम लोगों ने ले ली थी यहाँ से। 150 रुपीज़ की थी और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। मतलब ये सारे कीमे के समोसे भी बन गए, और उसके बावजूद ये बची हुई हैं, मतलब शीट्स बच गई हैं थोड़ी सी, कि आप और किसी चीज़ में भी ऐड कर सकते हैं, या पापड़ी के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं फ्राई करके। तो देखें रोल और समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, और उसके बाद इसको हम जिप लॉक बैग में या फिर बॉक्स में करके रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो हरी मिर्चें थी हमने एक दिन पहले बना के रखी थी, और रात में बना के रख दी थी हरी मिर्ची वगैरह और कबाब वगैरह भी ना। तो अब इसको ज़ोया जो है रख रही है बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से जब ये फ्रीज़ हो जाती हैं उस वक्त हम इसको बॉक्स में रख देते हैं। और अगर आप इसको बगैर फ्रीज़ करें इस तरह से अगर बॉक्स में रख देंगे, तो जब आप इसको निकालेंगे ना बॉक्स से, तो एक के ऊपर एक रखी हुई होंगी, सारी कोटिंग निकल जाएगी इसकी, चिपक जाएंगी। हाँ, एक दूसरे से चिपक जाती है, निकलती नहीं है, और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखिए बिल्कुल ना पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त हो रही है ना। अब मैं एक दूसरे पे इसको चिपका के भी रख दूंगी ना, ठोस के भी रख दूंगी ना, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होगा। और वो जब आपको निकालनी है, बस 2-4 जितनी भी निकालनी भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसी निकल जाती हैं, ऐसी निकालो और फ्राई कर लो। और अच्छा, वो डब्बा पूरा फुल हो गया था। उसके बाद फिर आ गए ये जो हमने बनाए थे सैंडविचेस, तो इसको मैं रखने लगी थी। और मैं बताऊं, बड़ा जुल्म हुआ मुझ पे, सारा का सारा काम मैंने रखा खुद ही अकेले, क्योंकि अब ये ना चली गई थी अप्पी को कहीं जाना था, और अब्बू के साथ अप्पी चली गई थी। तो फिर मैंने बोला यार, मैं बाहर के काम भी करने पड़ते हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज में जल्दी से समेट लूँ, जो चीज़ जहाँ रखनी है वो मैं वहाँ रख दूँ, ताकि काम जितना कम हो सकता है जल्दी से हो जाए, मतलब जल्दी से निमट जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें भी रखी होती हैं ना, तो सारा फ्रिज भी आपका फैला हुआ होता है, क्योंकि आपने ट्रे में करके रखी हुई होती हैं सारी चीज़ें। तो इसको हमें समेटना भी था, तो ज़ोया ने जल्दी से ये करके रख दिया था। खैर, ज़ोया ने सारी चीज़ें समेट के रख दी थी, जो फ्रीज़ हुई हुई थी वो रख दी थी, और जो आज बनी थी वो सारी चीज़ें भी ज़ोया ने इसी के अंदर एडजस्ट करके रख दी थी। तो यहाँ पे ज़ोया जो हरी मिर्ची वगैरह बच गई थी वो इसी बॉक्स के अंदर रख देगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है हमारा ना, ये बड़े साइज़ का बॉक्स है, और इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें रख देते हैं एक ही बॉक्स के अंदर, तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। और इसी बॉक्स के ऊपर ना सारी वो जिप लॉक बैग्स आ जाते हैं इस तरह से नहीं, हाँ, नहीं सारे जिप लॉक बैग आ जाते हैं। और ये वो वाले समोसे हैं जो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे ना, तो मैंने सोचा इसमें स्पेस बची है तो एक जिप लॉक बैग खाली करके इसमें रख दूं, ताकि फिर थोड़ी ज़्यादा ना स्पेस हमें मिल जाए। हाँ। और इस जब ये बॉक्स बंद हो जाएगा ना, इसके ऊपर फिर दूसरे जो जिप लॉक बैग हैं, मतलब उसमें रोल वगैरह हैं, समोसे हैं, वो हम इसी के ऊपर रख देंगे। और ऐसा होता है जैसे कि सैंडविचेस ने ज़्यादा जगह घेरी हुई है, और अगर ये निकल गए, जाहिर सी बात है जब भी फ्राई होंगे कम से कम 3 तो फ्राई होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी पूरा खाएगा नहीं इतना बड़ा सैंडविच हमारे घर में। तो हम 6 लोग हैं, 3 फ्राई होंगे, तो अगर 2 से 3 बार भी निकल गए तो ये तो सैंडविचेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बने हुए। फिर ये होता है स्पेस आ जाएगी हमारे पास, तो हम इसके अंदर जो जिप लॉक बैग है ना वो खाली कर देंगे। तो इस तरह से स्पेस बढ़ती चली जाती है, मतलब कम होती चली जाती है। वैसे भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है ये सामान, जब अफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का टाइम आता है ना, कि जैसे फर्स्ट जुम्मा आता है और अम्मी कहती हैं कि सब जगह मतलब भिजवा दो अफ्तार वगैरह ना, नेबर्स में, या जब भी अम्मी कहती हैं, तो फिर हम यही सारा सामान जो होता है हमारा, हमें बहुत आसानी हो जाती है, हमें ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ता है। ये सारा सामान जो है इसी में से हम लोग सब चीज़ें निकालते हैं, इसको फ्राई करते हैं, तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, काफ़ी सारा सामान। और वो हम दिखाते नहीं हैं इस तरह से, और वो अच्छा नहीं लगता कि आप अपने अच्छा नहीं लगता, भेज रहे हैं, हाँ, या कहीं पे भेज रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम बहुत सारी चीजें बेचते हैं, लेकिन वो हम दिखाते नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता हमें कि हम वो ट्रेज वगैरह बना हम सजाएं और वो दिखाएं कि ये देखिए ये हमारे पड़ोस के घर में जा रहा है, ये देखिए हमारे सामने वाले पड़ोसी भी देखते होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ, वो लोग सारे देखते हैं, पता है हमको।
तो वो अच्छा नहीं लगता। खैर ये वाली चीज़ें हम लोग शेयर नहीं करते, और क्योंकि अच्छा नहीं लगता, सही बात है, नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बता दिया। अक्सर लोग ना देख के कहते हैं इतना सारा सामान आपने बनाया हुआ है, तो भाई ये 2 से 3 दिन मतलब 4 या 5 दिन ऐसे होते हैं जहाँ जब मम्मी नेबर्स में कुछ ना कुछ भिजवा रही होती हैं रमज़ान के दिनों में, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं जल्दी, और हम लोगों को खुद वो होता है कि अच्छा ये बनी हुई है तो ये ख़त्म हो जाए, ताकि फिर हम कुछ नया ट्राई कर लें, कुछ नया मतलब बना लें, क्योंकि हम भी बना के बोर हो जाते हैं ये सारी चीज़ें ना। लेकिन एक कीमे के समोसे होते हैं वो हमारे यहाँ लास्ट तक रखे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा यहाँ पे ये शामी कबाब जो है थैली में डाल के रख दिए, नॉर्मली अम्मी इसी तरह थैली में डाल के रख देती हैं जब वो फ्रीज हो जाते हैं, जब वो फ्रीज हो जाते हैं। और लास्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो कि करना था, धनिया और ज़ीरा जो था ना वो हल्का सा भूनना था। इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, और हल्का सा बस भून के इसमें से एक खुशबू आने लगे, और बस इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद इसको कूट लेंगे। मतलब मैंने जोया ने इसके अंदर मशीन में डाल के इसको कूट लिया था। अच्छा ये काली मिर्च, ये काली मिर्चें, ये वो नहीं है, ये काली मिर्चें हैं, इसको हमें खाली करना था। जोया ने कहा ये इसको खाली कर देते हैं, और इसी के अंदर हम इसको कूट लेंगे, मतलब पीस लेंगे। उसके बाद इसको हम रख लेंगे। जैसे कि पकोड़ों में और चाट में बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है धनिया और ज़ीरा ना, तो ये इन्हीं दिनों में चाहिए होता है नॉर्मली हमको, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हम चाहिए होता है, डेली बेसिस पे चाहिए होता है, इसलिए ये बना के हमने रख दिया है। और इसके अलावा ये चने हैं, चने ये तकरीबन आधा किलो हैं, छोटे वाले चने हैं ये। तो जोया क्या कर रही है, एक एक कप का ना पैकेट बना के, सही है, कप से नाप के, और एक ये शॉपर के अंदर डाल के रख देंगे। अच्छा हम लोग 1 कप के ही ये शॉपर्स बनाते हैं, क्योंकि हम लोग खाते हैं चिकपी सैलेड डेली बेसिस पे, और इस सैलेड के बगैर हमारी ना जो इफ्तारी होती है ना वो अधूरी सी होती है। बिल्कुल। मतलब वो अगर हम नहीं खाते तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। खैर हम लोगों को आदत है, कुछ 5 साल से आदत है सैलेड के साथ, हमें आदत है सैलेड के साथ साथ हम जो इफ्तारी होती है ना वो तो फिर कर लेते हैं। अगर सैलेड नहीं होती ना तो फिर हमें ना कुछ अधूरा सा लगता है, अधूरा सा लगता है हमें। हमसे कोई अच्छा फ्राइंग चीज़ भी होती है ना तो वो अभी हम खा लेते हैं अफ्तार के अंदर, और अगर सैलेड ना हो तो हम लोगों से खाई नहीं जाती है। अच्छा यहाँ पे अबू लेकर आए थे स्ट्रॉबेरीज़, और इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके मैं रख दूँगी, इसका प्योरे बना के रखूँगी मैं। और ये देखिए ये पिस गया है, और ये इसी तरह से धनिया और ज़ीरा हैगा, और ये इसी तरह से मोटा मोटा सा होना चाहिए, क्योंकि पकौड़े वगैरह जो बनते हैं उसके अंदर अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ 2-3 दिन स्टार्ट में बनेंगे पकौड़े, उसके बाद नहीं बनते पकौड़े। ये बीच में कभी बन जाते हैं, बीच में कभी दिल चाहता है तो बन जाते हैं, या मुझे कुछ बनाना है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, इस तरह से होता है। और वैसे ज़्यादा नहीं बनते हमारे यहाँ पकोड़े, हम लोग कोई नहीं खाता शौक से पकोड़े। भाई खाते हैं बस, हमारे बड़े वाले भाई खाते हैं, और कोई नहीं खाता, क्योंकि हम लोगों को तो खैर मेरे तो पेट में दर्द हो जाता है, मैं ज़्यादा बेसन वाली चीज़ें खा लूँ तो मुझसे तो नहीं खाई जाती है। तो खैर यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी है, और ये आई हुई थी, और स्ट्रॉबेरी आजकल ऐसी आ रही है, आप इसको लाएँ और फ़ौरन से खा लें तो सही है। अगर आपने इसको रख दिया 1 दिन के लिए भी तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लग जाती है। पता नहीं उन्होंने पानी ज़्यादा मारा हुआ है इसके ऊपर, मारते हैं ना पानी का छींटा, वही वाला मारा हुआ है ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा लगाया हुआ है इसको या क्या किया हुआ है। खैर वो लास्ट की चल रही है स्ट्रॉबेरीज शायद इस वजह से, तो बस इसको हमने इसके अंदर रख दिया। इसको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे, और इसके हम फ्रीज़ वाली शक्ल नहीं दिखाई आपको, बस फ्रीज़ कर लेंगे, समझ जाए कैसी होंगी। हाँ बस फ्रीज़ करके, और उसको हम जिपलॉक बैग में करके रख देंगे। और शुक्र है अल्लाह का, हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और हमने सारे काम कंप्लीट कर लिए, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग, आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Thank you for watching. Allah Hafiz.